हेलो, नहीं आ रही आवाज? मतलब बीच में आवाज आ जाएगा ना। आज जनता दल यूनाइटेड के कपूरी सभागार में हमारे साथ में जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख प्रवक्ता एवं माननीय श्री नीरज कुमार जी और साथ ही प्रदेश प्रवक्ता हेमराज राम जी और मैं अनुप्रिया, आप सभी इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के साथियों का मैं स्वागत करती हूं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे हमारे मुख्य प्रवक्ता नीरज सर आप सभी के बीच में कुछ बातें रखेंगे जो मुझे लगता है कि बिहार के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण है और बिहार के लिए यह ऐसी मुद्दा है कि जहां पे यहाँ बिहार के विकास और बिहार की प्रगति निर्भर करती है। तो मैं सर से आग्रह करूंगी ना स्पेशल स्टेटस देते हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी से मेरा सवाल है कि देश के संविधान के तहत जब ये अधिकार प्राप्त है कि कहीं सूखा हो, कहीं दूसरे मामले हो, तो उसको डेवलपमेंट का अधिकार दिया जाता है। 1900 माननीय नरेंद्र मोदी जी सनातनी जो गुजरात मॉडल की चर्चा करते थे, अब तो गलती से भी न एकादशी को न पूर्णिमा को बीजेपी बोलता है गुजरात मॉडल, चूंकि एक्सपोज हो गया। हम भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहते हैं कि समानता का अगर विभिन्न जिलों में मापदंड के लिए भावनगर, अमरेली, जामनगर, जूनागढ़, कच्छ, पोरबंदर, राजकोट, सुरेंद्रनगर, गिर सोमनाथ 33 में 9 जिला को माननीय नरेंद्र मोदी जी 33 में 9 जिला को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बना हुआ है। कारण यह बताया गया था, वह राजा रजवाड़ा का शासनकाल था। कारण यह बताया गया कि वहां पर सूखा का क्षेत्र है और जब इसको स्पेशल स्टेटस मिला तो सरदार सरोवर योजना वहां चली और सिंचाई का प्रबंधन हुआ। तो बिहार के 28 जिले बाढ़ और सुखाड़ से प्रभावित होते हैं, बिहार को यह हक क्यों नहीं मिलेगा? यह हक क्यों नहीं बिहार को मिलेगा? हम यह जानना चाहते हैं। और महाराष्ट्र के 36 में 8, मराठावाड़ा, विदर्भ, अमरावती, अकोला, यवतमाल, वर्धा, कानपुर, नागपुर, भंडारा, निजाम का यहां राज्य था। आज 36 में 8 जिला को महाराष्ट्र में यह दर्जा मिला हुआ है। तो बिहार ने आखिर गुनाह कौन सा किया है? बिहार को न तो आप स्पेशल स्टेटस देते हैं, न स्पेशल कैटेगरी देते हैं। तो क्या बिहार सबसे विकसित राज्य था? हम भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहते हैं कि क्या बिहार सबसे विकसित राज्य था? यह उदाहरण ही काफी नहीं है क्या कि बिहार के साथ कैसा पक्षपात हो रहा है? और यह पक्षपात आज से नहीं, ब्रिटिश काल से हो रहा है। राजनीतिक चश्मे से देखने के के बदले बिहारीपन का एहसास होना चाहिए, जिसका एहसास भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। मैंने आंकड़े के माध्यम से बताया कि ब्रिटिश काल से ही क्या क्या हमारे साथ किया गया। 150 वर्ष का यह आंकड़ा है। हम यह जानना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि भारतीय जनता पार्टी को आखिर हो क्या गया है। संविधान में इसके प्रावधान है कि पिछड़े राज्य अगर हैं तो उनको विशेष कैटेगरी आप दे सकते हैं, विशेष स्टेटस दे सकते हैं। जो पिछड़ा है, असमानता दूर करने के लिए उनको आरक्षण की सुविधा देते हैं, ओबीसी को, माइनॉरिटी को, एससी एसटी कम्युनिटी को। तो आखिर सारे विशेषाधिकार, असमानता को दूर करने वाली जितनी संस्थाएं हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक हमले कर रही है। चूंकि साफ तौर पर ये जो पिछड़े लोग हैं,
चाहे वह सामाजिक रूप से पिछड़ा हो, चाहे विशेषाधिकार किसी को प्राप्त हो, चाहे वह पिछड़े राज्य हो, उनके विकास के ये भारी विरोधी हैं। अनुप्रिया जी इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के सम्मानित साथियों, पिछले कुछ एक दिनों से बिहार की राजनीति में विशेष राज्य का दर्जा एक महत्वपूर्ण विषय बनकर के उभरा है। कुछ लोग बिहारी नहीं हैं, ये पहले भाजपाई हैं। तो हम उन बातों की चर्चा करना चाहते हैं कि आजादी के बाद वंचित समुदाय हो, अल्पसंख्यक हो या पिछड़े भौगोलिक क्षेत्र हो, इसके विकास के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किया गया। विशेष प्रावधान जैसे जाति के रूप में चिन्हित किया गया SC ST समुदाय को, कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोग पिछड़े हैं तो इनको विशेष अवसर मिलना चाहिए। OBC के लोग, उनको शैक्षणिक, आर्थिक और ऐतिहासिक रूप से जो पिछड़े हैं उनको संरक्षित करने की बात हुई। अल्पसंख्यक समुदाय को विशेषाधिकार दिया गया और विशेष आधार पर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल स्पेशल कैटेगरी, विशेष श्रेणी का राज्य बनाया। राजनैतिक एवं प्रशासनिक विशेषाधिकार के साथ संविधान की धारा अनुच्छेद 371 के तहत विशेष दर्जा भी दिया गया। कुछ राज्य को तो स्पेशल कैटेगरी और स्पेशल स्टेटस दोनों मिला, जैसे जम्मू कश्मीर को, नॉर्थ ईस्ट को। और बार बार यह कहा जाता है कि फला ने क्यों नहीं दिया, उसने क्यों नहीं दिया, आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। हम वैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहते हैं, ये हमारे आंकड़े नहीं, ब्रिटिश काल से बिहार के साथ भेदभाव हो रहा है। तो क्या आप बिहारी हैं, आपकी बिहारी अस्मिता नहीं जागती है? ये आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि ब्रिटिश काल में अगर बीमारू राज्य की ही तुलना की जाए तो बिहार को 100 रुपया मिलता था, मुंबई को 374 रुपया। ये 1877 का आंकड़ा है। पंजाब को 244 रुपया, मध्य प्रदेश को 185 रुपया, उत्तर प्रदेश को 140 रुपया और बिहार को मात्र 100 रुपया। यह ब्रिटिश काल से बिहार के साथ भेदभाव हो रहा है। 1927-28 का आंकड़ा निकाल करके देख लीजिए। बॉम्बे को 411 रुपया। नहीं कहा जाता है कि फला के राज में नहीं मिला, फला के राज में नहीं मिला। अरे भैया, ये ब्रिटिश काल से हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। बिहार को 75 रुपया। शिक्षा पर 1927-28 में बॉम्बे को मिलता था 345 रुपया, बिहार उड़ीसा को मिला करके 83 रुपया। हेल्थ के सेक्टर में बॉम्बे को 141 रुपया और बिहार उड़ीसा को 51 रुपया। अब मेरा सवाल अब भारतीय जनता पार्टी से यह है, जाति गणना विरोधी कौन? भारतीय जनता पार्टी। जाति गणना के खिलाफ हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक याचिकाकर्ता कौन? अटॉर्नी जनरल अपीयर होते हैं सुप्रीम कोर्ट में बिना बुलाए मेहमान की तरह। किस बात के लिए? कि जाति सर्वे को रोका जाए। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 8 तक खत्म कर दिया। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना बंद कर दिया। हम भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहते हैं कि गुजरात में धारा 371 के तहत जो विशेष स्टेटस मिला हुआ है, माननीय नरेंद्र मोदी जी, उसको कब हटाइएगा? उसमें क्या परेशानी आपको हो रही है?
अब तो वो इलाके विकसित हो गए, लेकिन बिहार जैसे राज्य को नेपाल की त्रासदी झेलनी पड़ती है हमको। बाबा पशुपतिनाथ का दर्शन तो आप करते हैं, लेकिन नेपाल के प्रधानमंत्री के सामने आपकी जुबान तक नहीं खुलती कि पूरे कोसी के इलाके के लोग जो त्रासदी झेलते हैं। गंगा में गाद है, गंगा में गाद नहीं हटाते हैं, और जिसके चलते मोकामा बढ़ैया टाल में जल प्रबंधन की समस्या खड़ी हो जाती है। अब तो नेशनल हाईवे पर पानी आने लगा, बसावट खतरे में पड़ जाता है। आपको इसकी कोई चिंता नहीं है। तो हम भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहते हैं कि भाजपा यह स्पष्ट करे, जाति गणना का तो श्रेय ले रहे हैं, तो इसका श्रेय क्यों नहीं लेते विशेष दर्जा का? और बार बार ये बोलते रघुराम राजन कमेटी के बारे में। अरे ये रिपोर्ट का, ये कमेटी कब बनी थी? 2007 में। 2013 में इसकी रिपोर्ट आई, 2015 में इंप्लीमेंटेशन शुरू हुआ। कमीशन बनता है, उसकी अनुशंसाएं आती हैं, लागू करने का क्षेत्राधिकार आपका है। राजन कमेटी ने क्या कहा था कि बिहार समेत विभिन्न राज्य जो पिछड़े हैं उनको ऐतिहासिक रूप से उनके साथ अन्याय किया गया है। ये तो पढ़िएगा नहीं, मोदी जी के डरे नहीं पढ़िएगा इसको, जैसा के डैडी के डर से नहीं पढ़िएगा, क्यों पढ़ लेंगे तो परेशानी में पड़ जाएंगे। और अगर हम यह कहना चाहते हैं कि तो ये इसका श्रेय क्यों नहीं लेते हैं? और अगर जाति गणना का श्रेय ले रहे हैं आप, कहते हैं कि हम जब कैबिनेट में थे तब निर्णय हुआ था, जाति सर्वे पे पेच लगाते हैं, तो संविधान के 9वीं अनुसूची में इसको शामिल किया जाए। इस पर भाजपा बोले हां या ना, हां या ना बोलिए सीधा कि केंद्र सरकार संविधान के 9वीं अनुसूची में इसको शामिल करेगी या नहीं। बिहार बीजेपी के सांसद है दिल्ली में, एक बार पुण्य का काम कर लीजिए। अगर दलित के, पिछड़ा के, समाज के गरीब वंचित तबके के आप समर्थक हैं तो आरक्षण की सीमा तो हमने बढ़ा दिया, लेकिन भाजपा यह स्पष्ट करे और घोषणा करे, नरेंद्र मोदी से मांग करे और इसको लागू करवाए कि संविधान के 9वीं अनुसूची में जो तयशुदा आरक्षण की सीमा है उसको 9वीं अनुसूची में डाला जाए। साथ ही साथ गुजरात के 9 जिला को 371 के तहत मिला हुआ है 1949 से। कब तक रहेगा? हमको कब तक नहीं मिलेगा? स्पेशल कैटेगरी भी नहीं दीजिएगा, स्पेशल स्टेटस भी नहीं दीजिएगा।